सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। ठंडी हवा पत्थरों से टकराकर गूंजती और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी भर जाती। ये वो जगह थी जहां इंसान कम और प्रकृति ज्यादा बोलती थी। एक वीरान और ऊबड़ खाबड़ रास्ता, किनारे टूटी हुई पत्थर की दीवारें और उनके पास एक भूखी थकी हुई पर साहसी माँ, एक पीली कुतिया अपने नवजात पिल्ले को दूध पिला रही थी। उस माँ के शरीर पर जख्मों के निशान थे, शायद किसी लड़ाई के या जिंदगी की बेरहम सड़कों के, लेकिन वो जख्म अब पुराने हो चुके थे। अब उसका हर ध्यान, हर सांस, हर धड़कन सिर्फ उसके काले रंग के छोटे से पिल्ले के लिए थी, जो उसकी छाती से चिपका हुआ था। उसने उसे जन्म दिया था एक ऐसी जगह पर जहां खाना मिलना मुश्किल, पानी मिलना मुश्किल और सुरक्षा तो जैसे सपना हो। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उसने टूटे पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई, खुद की भूख को दबाया, रात की ठंड को सहा और सुबह की भूख से लड़ी, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखा। पिल्ला बहुत छोटा था, शायद 2 हफ्ते का। उसने अभी तक बाहर की दुनिया को पूरी तरह देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया थी उसकी माँ। उस गर्म शरीर की छाया में वो महफूज था और माँ उसे देखती थी, कभी सूंघती, कभी जीभ से चाटती, जैसे बार बार खुद को यकीन दिला रही हो कि माँ की सांसों के बीच ही थी। उस माँ का नाम किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं था, लेकिन उसकी ममता सृष्टि के हर कण में बसी हुई थी। एक दिन की शुरुआत भोर का समय था। चारों तरफ नीरवता थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था जब वह माँ चुपचाप उठी। उसका शरीर थका हुआ था, शायद कई दिनों से उसे खाना नहीं मिला था, मगर फिर भी उसकी नजर सबसे पहले अपने पिल्ले पर गई। उसने उसे अपनी जीभ से सहलाया, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, डर मत। फिर वह उठकर बाहर गई, कुछ खाने की तलाश में। जो भी बचा खुचा मिला उसे मुंह में उठाया और वापस लौट आई, लेकिन खाने से पहले अपने बच्चे को दूध पिलाया। खुद कुछ न खाया, क्योंकि माँ की भूख बच्चे की भूख से कम अहम होती है। संघर्ष के दिन, बारिशें आईं, आंधियां चलीं, तेज धूप ने जलाया, मगर वह माँ अपने बच्चे को लेकर छांव की तलाश में भटकती रही। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी टूटी सीढ़ी के नीचे। वह जहां भी ठहरती वहां ममता की छाया बन जाती। कई बार इंसानों ने उसे भगाया, पत्थर मारे गए, डांटा गया, मगर वह पीछे हटती नहीं। क्यों? क्योंकि मां हार नहीं मानती। एक दिन वह बीमार पड़ गई, बुखार से कांप रही थी, मगर उसके पिल्ले को भूख लगी थी। वह फिर भी लेट गई और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर उसने अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं किया। उस दिन की तस्वीर, उस दिन जब किसी ने यह तस्वीर खींची, तो मां लेटी थी थकी हुई। उसका शरीर तो शांत था, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। और वह बच्चा, वह बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के मां के दूध से अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था। कभी सोचा है, जब इस मां को कुछ हो जाएगा तो ये बच्चा कैसे जिएगा? शायद यही सोचकर मां अपना सब कुछ दे रही है, अपनी अंतिम सांसें भी। मां का मतलब, मां वो नहीं जो सिर्फ बोलती है। मां वो है जो हर दिन चुपचाप मरती है ताकि उसका बच्चा जी सके। मां वो नहीं जो केवल जन्म देती है। मां वो है जो जीने लायक जीवन भी देती है। इस मां ने न जाने कितनी रातें भूखी काटी होंगी, न जाने कितनी बार खुद भीग कर बच्चे को सूखा रखा होगा, न जाने कितनी बार डर के बावजूद बहादुरी दिखाई होगी। कभी सोचो, बिना घर, बिना बिस्तर, बिना इलाज, बिना किसी सहारे, फिर भी एक मां अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए जूझ रही है। निष्कर्ष, यह तस्वीर एक तस्वीर नहीं है, यह एक मां की गाथा है। यह उस प्रेम की कहानी है जो बिना किसी शर्त के होता है। यह उस त्याग की झलक है जो हर धर्म, जाति और जीव के पार जाकर बस मां कहलाता है। इस मां का कोई नाम नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, कोई पहचान नहीं।